हेलो एवरीवन, वेलकम टू एट फोरम। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए और इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के लिए हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। तो जो भी आपके गेट का सिलेबस है या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज का सिलेबस है या फिर पीएससी में जो भी आपके क्वेश्चन आते हैं रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट सिग्नल एंड सिस्टम, उन सभी को हमको वन बाय वन आज क्या करना है, डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आपका जो भी गेट का एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में सिग्नल सिस्टम जो है उसका वेटेज क्या है। तो अगर हम बात करें गेट के लिए, तो गेट में अराउंड 8 to 12 मार्क्स का सिग्नल्स एंड सिस्टम जो है आपका हर साल हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा। और इसके बाद अगर आप देखना चाहें कि रेफरेंस के लिए कौन सी बुक है जो पढ़ सकते हैं जिससे आप लोग, तो रेफरेंस के लिए मैं बोलूँगा आपसे कि आप लोग ट्राई कर सकते हैं ओपनहेम जो है काफ़ी एक अच्छी बुक है और उसमें जो कंसेप्ट आपके उसको पढ़ने से जो डेवलप होंगे वो आई थिंक मुझे लगता नहीं किसी और चीज़ से आप बेटर उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस कर सकते हैं या फिर सीख सकते हैं। और ओपनहेम के जो क्वेश्चंस हैं लास्ट में एक्सरसाइज में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप चाहें तो उनको भी लगा सकते हैं। ओके, और ओपनहेम का जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो मैं आपको हमारे एट फोरम के जो टेलीग्राम के लिंक है उसमें मैं आपको शेयर कर दूँगा, एज वेल एज जो भी मैं नोट्स यहाँ पर आपको पढ़ाऊँगा वो भी हम लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम के लिंक से आप मेरे डाउनलोड कर सकते हैं, एट फोरम के टेलीग्राम लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अच्छा चलिए, ये सब ठीक है पॉइंट। अच्छा, एक और चीज़ है, एक मार्केट में आती है सोम सीरीज़, अगर आप चाहो तो उसको भी ट्राई कर सकते हो। उसमें क्या करेंगे, आपको बहुत ही बेटर एक्सप्रेशन के साथ में क्वेश्चन बहुत अच्छे मिल जाएंगे लगाने के लिए, तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको आप लगा सकते हैं सोम सीरीज़ से, तो आप उसको भी दे सकते हैं। एक साइमन हैकिन बुक आती है, आप चाहो तो साइमन हैकिन जो है उसको भी पढ़ सकते हो। प्लस साथ में आपके पास एक है बीपी लाठी। तो बीपी लाठी जो है आपका वो बेसिकली क्या है, वो है सिग्नल प्रोसेसिंग एंड लीनियर सिस्टम के बारे में, उसमें डिस्कशन बहुत ज़्यादा है, तो आप चाहें तो बीपी लाठी को भी एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। चलिए, ये सारे पॉइंट हो गए आपके। मेन पॉइंट आता है कि इस सब्जेक्ट पे आपको क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, जो आपको पढ़ने हैं, पहले उनके बारे में बात करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सिग्नल सिस्टम में हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहला पॉइंट जो है जो कि हमको डिस्कस करना है, दैट इज़ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब हम यहाँ पे बात करेंगे कि सिग्नल है क्या, व्हाट इज सिग्नल। ठीक है, कि मतलब हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो चीज़ एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो यहाँ वो सारा डिस्कशन हमको करना है इंट्रोडक्शन पार्ट में। सेकेंड पॉइंट आता है कि सिग्नल्स रिप्रेजेंटेशन, किसी भी सिग्नल को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए कोर्स में आपके दो तरीके हैं, आइदर यू कैन रिप्रेजेंट द सिग्नल मैथमेटिकली और सेकेंड इज ग्राफिकली। तो चाहे तो आप ग्राफिकली इसको ड्रॉ कर लीजिए या फिर आप उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में बता सकते हैं कि ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एक पर्टिकुलर सिग्नल को डिनोट कर रहा है। ओके, क्लियर। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, नेक्स्ट टॉपिक इज एलटीआई सिस्टम, सॉरी टाइप्स ऑफ सिस्टम। आपको बात करनी है कि जो आपके सिस्टम उसके टाइप क्या है। जैसे बहुत सारे टाइप है हमारे सिस्टम के जो आप पढ़ोगे सिलेबस में, लाइक लीनियर सिस्टम, नॉन लीनियर सिस्टम, टाइम वेरिएंट सिस्टम, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, स्टेबल सिस्टम, अनस्टेबल सिस्टम, कॉजल, नॉन कॉजल, इस तरीके से बहुत सारे टाइप हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज एलटीआई सिस्टम। ये आपका सिलेबस का इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज ग्रेजुएशन लेवल पर मोस्टली जो हम लोग बात करते हैं वो हम बात करते हैं लीनियर, एल फॉर लीनियर, टीआई फॉर टाइम इनवेरिएंट, लीनियर टाइम इनवेरिएंट। तो जो भी आपका ग्रेजुएशन लेवल की क्वेश्चन है मोस्टली किस पर डिपेंड कर रहे हैं, they all depends on linear time invariant, that is LTI. ओके, तो LTI सिस्टम का इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, ज़्यादा फोकस करेंगे और फिर उसके बाद हम मूव करेंगे टुवर्ड्स फोरियर एनालिसिस। ओके, फोरियर एनालिसिस ऑफ कंटिन्यूस टाइम सिस्टम एंड डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। इसके बारे में हमको बात करनी है कि किस तरह से आप लोग फोरियर के, जो भी फोरियर ने अपने रूल्स और जो भी उन्होंने अपने कंसेप्ट वगैरह जो भी उन्होंने दिए हैं, जो भी उनकी जो भी पॉइंट्स उनके हैं, थ्योरम वगैरह हैं, उनको फॉलो करते हुए हमको यहाँ पे किसके बारे में बात करनी है, फोरियर एनालिसिस फॉर CTS मीन्स कंटिन्यूस टाइम सिस्टम एंड DTS मीन्स डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। ओके, सो दिस इज कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट टाइप। नाउ नेक्स्ट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से आप पूरा क्या करते हैं, कंट्रोल सिस्टम पढ़ते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इससे फोकस कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, FFT, DTFT, DFT, ये सारे आपके पास जो है डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म है, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म है, इनके बारे में हम डिस्कशन करना है। तो आपके गेट के सिलेबस में आई थिंक मे बी शायद FFT जो है उसको रिमूव कर दिया गया इस साल,
चलिए उसको देखेंगे हम लोग, बाद में डिस्कस करेंगे। ये डिस्कशन का पार्ट है हमारा कि गेट का सिलेबस क्या क्या चेंज हुआ है, क्या नया हम लोग गेट में ऐड हुआ है, क्या आपने रिमूव किया गया गेट में, वो बात का पार्ट है, उसको हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे दिन। ओके, उसके बाद आपको बात करनी है लास्ट में सैम्पलिंग थ्योरम एंड जेट ट्रांसफॉर्म की। तो ये आपका क्या है, कंप्लीट सिलेबस है सिग्नल्स एंड सिस्टम्स का। तो हमको क्या करना है, पूरी जो सीरीज हमारी चलेगी सिग्नल्स एंड सिस्टम्स की, वो इन टॉपिक को कवर करने में हमको स्पेंड करना है टाइम। ओके, आई होप आप लोग एंजॉय करेंगे। अगेन एट फोरम को आप देखते रहिए, इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और हो सके जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को आप शेयर करिए। एक और पॉइंट लास्ट में बताना चाहूँगा आपको कि ये जो एट फोरम के जो भी वीडियोस हम लोग बना रहे हैं फ़िलहाल इन दिस कोविड-19 टाइम में, जो आप बहुत से स्टूडेंट जो हैं जो ऑफलाइन नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनके लिए हम लोग ने क्या कोशिश की, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर जो हैं वो आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डिलीवर कर सकें। तो उसी एक एम के साथ, उद्देश्य के साथ ये सीरीज़ जो है आपकी स्टार्ट हो रही है। अगेन एट फोरम को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में, अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन और सिग्नल रिप्रेजेंटेशन के साथ में, कि कैसे इसके बारे में हमको बात करनी है। ओके, थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एट फोरम। तो आज हम लोग क्या करते हैं, अपना लेक्चर जो है सिग्नल सिस्टम का कंटिन्यू करते हैं। तो जो भी टॉपिक हमको इसमें डिस्कस करने हैं, लास्ट क्लास में हम बात कर चुके हैं कि क्या क्या टॉपिक हमको डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो था हमारा, दैट इज़ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मीन्स हमको यहाँ बात करनी है कि जो सिग्नल जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, सिग्नल एंड सिस्टम्स, तो इसमें सिग्नल जो है वो है क्या एक्चुअल में, व्हाट इज़ सिग्नल। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, सिग्नल क्या है। फिर उसके बाद हमारे सिस्टम्स क्या हैं एंड बेसिक सिग्नल जो हैं उनको हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ये आज के लेक्चर में हमको डिस्कस करना है। ओके, सबसे पहला पॉइंट आता है व्हाट इज़ सिग्नल। तो एक बहुत ही सिंपल और सिंगल लाइन डेफिनेशन है, किसी भी आप जैसे ओपेनहाइमर देख सकते हैं या फिर साइमन हैकेट में पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने वहाँ पे बहुत ही सिंगल लाइन में, बहुत ही सिंपल वे में लिखा है कि सिग्नल इज़ अ क्वांटिटी, सिग्नल इज़ अ क्वांटिटी हैविंग सम इंफॉर्मेशन विद इन इट। इसका मतलब क्या है कि सिग्नल जो है वो एक क्वांटिटी है जो अपने अंदर क्या करता है, कुछ इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि बात करें हम लोग स्पीच सिग्नल। तो स्पीच सिग्नल में क्या है, स्पीच सिग्नल में जो हमारे पास हम बात कर रहे हैं स्पीच सिग्नल, इसमें हमारे पास जो एक्वेस्टिक प्रेशर है जो कि एनवायरनमेंट पे लग रहा है हमारे, तो जो एक्वेस्टिक प्रेशर है वो डिपेंड कर रहा है टाइम पे। तो यहाँ पर एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन समझ में आती है कि सिग्नल जो है आपके पास, सिग्नल के बारे जो डेफिनेशन है हमारी लैंग्वेज है वो ये क्या है, सिग्नल इज अ क्वांटिटी हैविंग सम इंफॉर्मेशन विद इन इट एंड ऑल्सो दिस सिग्नल डिपेंड्स ऑन वन और मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बात करें, लेट सपोज अ इंडक्टर इन नेटवर्क सर्किट। कहीं पे आप देखिए कि आपके पास एक इंडक्टर है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ कि लेट सपोज दिस इज योर इंडक्टर इन कोई सर्किट मान लीजिए, ये रजिस्टर है एंड ऑल, यहाँ पे आपके पास सप्लाई है लाइक दिस। सो इन दिस इंडक्टर अगर आपसे पूछा जाए कि इस इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या है, तो आप क्या बोलोगे, लेट सपोज VT। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, इस इंडक्टर के अक्रॉस ये जो दो टर्मिनल हैं 1 एंड 2, तो इन दो टर्मिनल के अक्रॉस इंडक्टर में जो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है वो कितना आ रहा है, VT आ रहा है। सो हेयर वोल्टेज, दिस इज योर सिग्नल। सो वोल्टेज इज सिग्नल एंड दिस सिग्नल voltage depends on what? Depends on one independent variable time, right? तो यहां पे हमने क्या देखा कि एक सिग्नल दैट इज योर वोल्टेज और ये डिपेंड कर रहा है किस पे, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम पे। सो दिस वोल्टेज इज योर सिग्नल फॉर दिस नेटवर्क। क्लियर है? ओके, अच्छा एक चीज और देख सकते हैं, लेट सपोज फॉर दिस नेटवर्क द करंट फ्लो इज I and this current I depends on one independent variable small t, that is time. So again this current is also your signal and this current depends on independent variable that is time. ओके, कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई भी सिग्नल हो वो केवल किसी एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड करे, ये डिपेंड कर सकता है मोर देन वन
वेरिएबल पे भी डिपेंड कर सकता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, ठीक है। लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कभी पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको बुक्स में बहुत सारी चीज़ इसके बारे में मिलेंगी पढ़ने के लिए। बट हमारा जो सिलेबस है उसमें क्या बताया गया है, इसमें कहा गया कि हमको डिस्कस किसको करना है, हमको स्टडी करनी है अ फंक्शन, अ सिग्नल और अ फंक्शन विच डिपेंड्स ऑन अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज टाइम। ये हमको डिस्कस करना है। सो हियर स्मॉल t इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल which is time and this function is your signal. ओके, सो ये हमारा डिस्कशन का पार्ट है। अच्छा, और भी बहुत सारे सिग्नल हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो एक वीडियो है जो आपके पास पहुँच रहा है, तो ये वीडियो जो है ये एक तरीके से सिग्नल है, और ये वीडियो जो है डिपेंड कर रहा है बहुत सारी चीज़ों पे, लाइक दिस ब्राइटनेस, लाइक दिस विड्थ, लाइक सपोज लॉट ऑफ थिंग, इंटेंसिटी। सो इस तरह से ये वीडियो सिग्नल जो है वो डिपेंड्स कर रहा है बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे। तो ये भी हमारा क्या है, एक तरीके से वीडियो सिग्नल इज ऑल्सो अ सिग्नल, स्पीच सिग्नल, वीडियो सिग्नल, ऑडियो सिग्नल। आपके पास देखा जाए कि कोई पिक्चर है आपके पास, दैट इज ऑल्सो अ सिग्नल बिकॉज दैट पिक्चर हैज़ सम ब्राइटनेस विच डिपेंड्स ऑन सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो वी हैव लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ सिग्नल्स। तो ये बेसिक डेफिनेशन है सिग्नल की। मैं एक बार फिर से जल्दी से रिपीट कर देता हूँ दैट व्हाट इज सिग्नल। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सिग्नल इज अ क्वांटिटी विच हैविंग सम इंफॉर्मेशन विद इन इट एंड दिस सिग्नल, दिस फंक्शन डिपेंड्स ऑन वन और more than one independent variable. But in your syllabus we have only function f, only signal f depends on single variable, that is time. तो हमें क्या डिस्कस करना है, हमको डिस्कस करना है ऐसे बहुत सारे सिग्नल जो डिपेंड कर रहे हैं किस पे, टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर। ये आपके स्टडी का पार्ट है जो आपको डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये बेसिक डेफिनेशन है हमारे पास सिग्नल की। अच्छा, अब बात करना है हमको कि किसी भी सिग्नल को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो सिग्नल को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे डिस्कस करना है, सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करना आपको। चलिए, तो बहुत इंटरेस्टिंग आपका ये सब्जेक्ट है, पढ़ते रहिए, काफ़ी इंजॉय करेंगे आप इसको। ओके, तो मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में कि किसी भी सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। आइदर यू कैन रिप्रेजेंट एनी सिग्नल ग्राफिकली और यू कैन रिप्रेजेंट कैसे, मैथमेटिकली, ठीक है। देखते, अच्छा मैं ट्राई करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने के लिए, सो दैट जो स्टूडेंट्स हमारे कई व्यूअर हैं हमारे, जैसे मेरे पास मैसेज आए थे कुछ वीडियोस में कि सर आप थोड़ा सा इंग्लिश बोलिए, तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं हिंदी बोलूँ एज वेल एज उस लाइन को मैं इंग्लिश में भी बोलूँगा, सो दैट बोथ द स्टूडेंट्स जो भी हैं हमारे, दे ऑल फील वेरी कंफर्टेबल। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सिग्नल्स, क्या बात कर रहे हैं हम लोग, the representation of signals, how we can represent any signal. So we have two types of method. Either we can represent signal graphically as well as we can also represent mathematically. तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सिग्नल, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड मैथमेटिकल। Graphically, let me change the marker. I think ये आपको विजिबल होगा, अगर नहीं है तो प्लीज़ आप अपनी वीडियो की जो क्वालिटी है उसको थोड़ा सा बढ़ाइएगा। 1 सेकेंड। आई होप ये ज़्यादा क्लियर हो आपके लिए। ओके फाइन, दिस इज़ गुड। ओके, तो सबसे पहला जो सिग्नल है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसका नाम है आपके पास, इट इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर पल्स और रेक्टेंगुलर सिग्नल, ठीक है। इसको हम लोग गेट पल्स और गेट सिग्नल भी बोलते हैं,
तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है आपके पास गेट पल्स और गेट सिग्नल का वो कुछ इस तरीके से है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, योर फर्स्ट एलिमेंट्री सिग्नल इज गेट पल्स और गेट सिग्नल और रेक्टेंगुलर पल्स और रेक्टेंगुलर सिग्नल। लेट्स सपोज दिस गेट दिस इज योर सिग्नल, सो मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ एफ ऑफ टी से, एंड लेट्स सपोज दिस हाइट इज कैपिटल ए। ठीक है, so this is the graphical representation of gate pulse signal. Very sorry, मुझे लिखना चाहिए यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आप लोग के लिए गेट सिग्नल और गेट पल्स और रेक्टेंगुलर सिग्नल और गेट पल्स। सो तो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को अगर आपसे कहा जाए कि चलिए काम करते हैं, इसको लिखते हैं हम लोग कैसे, मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, देखा जरा। In this graph, you can see that from minus t by 2 to plus t by 2, it has a constant value capital A. ये मैंने लिखा हुआ capital A. So again, from minus t by 2 plus t by 2, it has some constant value that is plus A maintain किया हुआ उसने. And for the rest part, like suppose plus t by 2 to infinity, it is 0. And from minus infinity to minus t by 2, it is again 0. So mathematically, we can write this like this: f of t, that is your signal, that is rectangular pulse, that is gate pulse, it is A when this small t, this horizontal line denoting time, small t. So for small t minus t by 2 to plus t by 2, it is A. So from minus t by 2 to plus capital T by 2, this signal ft is capital A, and rest it is 0. So I am writing here, otherwise rest it is 0. So this is your gate signal or rectangular signal graphical representation and mathematical representation. बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ध्यान रखिएगा, जो भी मैं आपको स्टार्टिंग में बेसिक पढ़ा रहा हूँ, बेसिक मतलब अराउंड 5 to 6 लेक्चर होंगे, यही 5 to 6 लेक्चर आपके आगे चल के फॉरवर्ड होंगे। चाहे आपको लाप्लास पढ़ना है, चाहे आपको फोरियर पढ़ना है, चाहे आपको जेट ट्रांसफर पढ़ना है, या कुछ भी आपको पढ़ना है, तो यही आपका क्या है, बेसिक है, ये आपका क्या है, कंसेप्ट है। अगर ये आपने यहाँ पे डेवलप नहीं किया तो आगे चल के आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो 5 to 6 जो भी लेक्चर हमारे बेसिक कवर करने में हमको लगेंगे, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िए, फोकस रहिए इस पर, और बार बार उसको देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए। मैं आपको बहुत सारी ट्रिक्स हैं, बहुत सारे कहेंगे कि ना शॉर्टकट्स हैं, तो उन सभी को मैं क्या करूँगा, आपको डिस्कस करता रहूँगा कंटिन्यूसली। ओके, अगेन मैं भूल जाता हूँ बीच बीच में कि मुझे इंग्लिश में भी बताना है कई लोगों को। सो आई एम सेइंग दिस दैट आई हैव अ लॉट ऑफ शॉर्टकट्स एंड लॉट ऑफ ट्रिक्स for all these topics, and these initially 5 to 6 days lecture are very important to all of you, because all the basic and all the concepts are built here in these topics only. Okay, so please focus on these topics. If you are not completely understand all these things, all these topics, then बाद में आपको लगेगा you have to face lot of problems, lot of issues that कैसे ये हो गया, कैसे डायरेक्ट सर ने ड्रॉ कर दिया, वो सारी ट्रिक्स मैं आपको पहले बताऊंगा। बाद में आगे चल के हम लोग लाप्लास या फोरियर पढ़ेंगे तो वो सब रिपीट नहीं करेंगे, तो बहुत अच्छे से पढ़िए, इनको समझिए। ठीक है, चलिए पहला सिग्नल हो गया, नंबर 1। सो योर नंबर 1 सिग्नल इज गेट सिग्नल, इसके बारे में हमने बात कर ली। नाउ सेकेंड जो हम सिग्नल, जो एलिमेंट्री सिग्नल है, अच्छा ये सारे सिग्नल जो है इनको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री सिग्नल। व्हाई इट इज एलिमेंट्री सिग्नल? बिकॉज दीज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ रेस्ट ऑल द सिग्नल्स। अगर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स सिग्नल बनाना है तो उनके लिए जो आपके पास देखा जाए बेसिक ब्लॉक है बनाने के लिए, वो ये है एलिमेंट्री सिग्नल। इन्हीं एलिमेंट्री सिग्नल की हेल्प से आप कोई भी कॉम्प्लेक्स सिग्नल जो है, कोई भी कॉम्प्लेक्स जो आपके पास मैथमेटिकली ग्राफिकली जो भी आप ड्रॉ कर रहे हैं, वो आप कोई भी कॉम्प्लेक्स सिग्नल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारी तरह से क्या है, इट इज़ काइंड ऑफ यूनिट। जैसे कि किसी भी वॉल के लिए जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है, उसकी ब्रिक
ठीक उसी तरीके से अगर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स सिग्नल बनाना है तो आपके ये एलिमेंट्री सिग्नल क्या है, हमारे यूनिट हैं, एक बेसिक है, इकाई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सिग्नल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सिग्नल हमारा क्या है? नेक्स्ट सिग्नल इज ट्रायंगुलर पल्स। ट्रायंगुलर पल्स या फिर सिग्नल, जो भी आप बोलना चाहें, ट्रायंगुलर पल्स, ट्रायंगुलर सिग्नल, जो भी आपको लिखना है। तो सबसे पहले ग्राफिकली इसको हम लोग ड्रॉ कर लें। सो फर्स्ट वी विल ड्रॉ दिस ग्राफिकली, देन वी विल राइट मैथमेटिकली। और भी तरीके हैं इनको लिखने के, वो सब हम बाद में देखेंगे, बेटर अभी स्टार्ट कर रहे हैं बस बेसिक से, बाद में मैं बताऊंगा आपको और कैसे लिख सकते हैं आप इनको, क्या क्या तरीके हैं। और कई लोग पढ़ चुके होंगे तो उनको तो काफ़ी अच्छे से पता होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है या जो बिल्कुल नए हैं वो सब आप इन लेक्चर पे फोकस करिए, बाकी जगह ध्यान मत दीजिए। बाकी दुनिया में बहुत सारा ज्ञान है, क्या क्या लेंगे आप। चलिए दोस्तों, ये हो गया हमारा। एक काम करते हैं, इसकी जो मैक्सिमम हाइट है इसको मैं मान लेता हूँ 1। चलिए देखें, तो दिस इज योर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी ट्रायंगुलर सिग्नल, ट्रायंगुलर पल्स। कहाँ तक हमारा ट्रायंगल यहाँ पे डिफाइन हो रहा है? हमारा ट्रायंगल डिफाइंड है फ्रॉम -t to +t एंड रेस्ट इट इज 0, राइट? सो फ्रॉम -t to +t इट हैज सम ट्रायंगल लाइक दिस एंड रेस्ट पार्ट इज 0। ठीक है, हिंदी वालों के लिए, फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट, फ्रॉम -t to -t से +t की तरफ अगर हम जाते हैं तो हमको एक ट्रायंगल पल्स मिलती है, ट्रायंगल सिग्नल मिलता है। बाकी जो हमारा हिस्सा है वो क्या है? 0 है। ठीक है, चलो अब इसको लिखना है। अच्छा, इसको अगर आपको लिखना है मैथमेटिकली, इसको आपको रिप्रेजेंट करना है तो बहुत सिंपल तरीका है, 12th में पढ़ा है आपने। यह है कि हमारे पास एक लाइन ही तो है, इस लाइन की इक्वेशन लिख दीजिए। आप लिख दीजिए फ्रॉम -t से 0 तक, फ्रॉम -t to 0 दिस लाइन इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, सिंपल। फ्रॉम 0 to +t अगेन इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। इन दोनों को आप यहाँ लिखिए, मैथमेटिकल फॉर्म बन गई। अच्छा, अब जल्दी से, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो भूल चुके हैं कि कैसे इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते हैं, उनको देखिए, उनको देखना है कैसे लिखते हैं इक्वेशन। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कुछ शॉर्टकट तरीके, उन पे ध्यान रखो। जो जिसके पुराने मेथड हैं, जो जैसे पढ़ते आ रहे हैं वो पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो नए स्टूडेंट्स हैं या फिर जो भूल चुके हैं, उनको अगर बेटर लगता है मेरा तरीका याद करने के लिए तो वो इसको फॉलो कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स सपोज हमारे पास ये लाइन, ठीक है, और आपको क्या करना है, इसके लिए इक्वेशन लिखना है। तो याद होगा आपको क्या करते थे हम लोग 12th में, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और इसको बोलते थे कि ये कोई इंटरसेप्ट है जो लाइन कट कर रही है, c इंटरसेप्ट जो है लाइन, ये जो हमारी लाइन है वो वर्टिकल एक्सिस पे c इंटरसेप्ट कट कर रही है। ठीक है, ये इसकी कोई स्लोप होती थी, इसको m से रिप्रेजेंट करते थे स्लोप को हम लोग। तो जो बेसिक इक्वेशन लाइन की वो क्या होती है, y = mx + c। अब सारा गेम किस चीज़ का है, सारा गेम इस चीज़ का है कि ये जो इंटरसेप्ट आप ले रहे हो इसका साइन क्या होगा, +or-, ये जो स्लोप आप ले रहे हो इसका साइन क्या होगा, +or-। बस उसको यहाँ पे आपको प्लग करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी आपके पास। समझिए थोड़ा सा, अगर आप लाइन इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट कर रही है, दैट्स इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव। इसका मतलब आपको यहाँ पे c कैसे लेना है, पॉजिटिव। लेट्स सपोज आपकी लाइन कैसे होती, लाइक दिस लाइन, दिस ब्लू लाइन। सो इन दिस ब्लू लाइन द इंटरसेप्ट इज कैसा है हमारा, ये वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है कहाँ पे, नेगेटिव -y पे। इसका मतलब हमको यहाँ पे c क्या लेना पड़ता, यहाँ हमको c लेना पड़ता नेगेटिव। ठीक, तो क्या करना है आपको, इंटरसेप्ट चेक करना है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसके अकॉर्डिंग आपको उसको यहाँ पे प्लग कर देना। अब बात करते हैं हम लोग स्लोप के बारे में, m के बारे में। तो देखो m कैसे लिखना है आपको, पहला पॉइंट, m का जो आपके पास साइन है कि m पॉजिटिव होगा क्या नेगेटिव होगा, वो डिसाइड कैसे होगा। देखें, ये जो आपकी लाइन है इसका जो ये एंगल है हॉरिजॉन्टल एक्सिस से,
ये जो आपके पास एंगल है ये कैसा है, मोर देन 90 और लेस देन 90। देखिए अगर ध्यान से देखें तो 90 तो ये हुआ, दिस इज 90। तो ये जो आपकी लाइन है वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल सबटेंड कर रही है, इट इज लेस देन 90 और मोर देन 90। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इट इज लेस देन 90। तो जब भी आपकी कोई लाइन हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एंगल जो भी आपका सबटेंड करे, दैट इज मोर देन 90 और लेस देन 90, अगर वो लेस देन 90 एंगल ड्रॉ करता है तो आपको वहां पर जो स्लोप है वो कैसी लेनी है, पॉजिटिव। इट मीन्स फॉर दिस लाइन स्लोप इज पॉजिटिव। चलिए इस लाइन के लिए बात करें, ये ब्लू से हमने ड्रॉ किया है। इस ब्लू लाइन के लिए अगर आप देखो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस से जो एंगल है वो कैसा है, लेस देन 90 और मोर देन 90, अगेन इट इज लेस देन 90। सो फॉर दिस वन ऑल्सो स्लोप इज पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर है। अच्छा एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं आपके लिए जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि मोर देन 90 में कैसे लेना है। फॉर दिस, ये जो मैंने ब्लैक से ड्रॉ किया ये लाइन देखें। सो फॉर दिस लाइन दिस एंगल बता सकते हैं आप लोग, इट इज मोर देन और लेस देन 90 डिग्री। तो देखो मैंने हरे से ग्रीन पेन से बना दिया है 90 डिग्री के लिए लाइन। सो इट इज मोर देन 90, इट मीन्स फॉर दिस ब्लैक लाइन द स्लोप इज नेगेटिव। ठीक है, तो दो पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। किसी भी लाइन को, अगर आपको स्ट्रेट लाइन है हमारे पास और उसके लिए आपको इक्वेशन लिखनी है तो क्या करना है, हमको m जो है उसका एंगल पता करना है, सॉरी उसका साइन पता करना है, इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। कैसे बता दिया मैंने आपको तरीके। और जो c है पॉजिटिव इंटरसेप्ट है तो पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरसेप्ट है तो नेगेटिव साइन। अच्छा एक और पॉइंट आता है कि ये तो साइन मैंने बता दिया आपको पॉजिटिव नेगेटिव। अब पॉइंट ये आता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी m की, ये देख लेते हैं। तो m की वैल्यू क्या होती है, m की वैल्यू होती है सपोज फॉर दिस रेड लाइन एंड लेट दिस इज c जहाँ पे कट कर रहा है एंड लेट दिस इज k जो यहाँ पे कट कर रहा है। तो आपकी ये जो लाइन है रेड वाली ये वर्टिकल एक्सिस को c पे कट कर रही है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस को k यूनिट के बाद कट कर रही है। लेट सपोज मैंने मान लिया इसको k यूनिट, इसको मान लिया मैंने c यूनिट। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, ओके साइन डिसाइड तो हम लोग कर चुके हैं पहले, कैसे साइन डिसाइड करना है प्लस माइनस। अब यहाँ जो आपको लिखनी है, यहाँ पे जो आपको मैथमेटिकल वैल्यू लिखनी है, आपको मैग्नीट्यूड जो लिखना है वो क्या है, वो आपका मैग्नीट्यूड है वर्टिकल मैग्नीट्यूड divided by horizontal magnitude. So the vertical magnitude is c and divided by the horizontal magnitude जो इसको जो कट कर रहा है that is k. So this is your m की वैल्यू। तो यहां से आप देखें for this red line since it is less than 90 so it is positive and यहां हमको क्या लिखना है, only magnitude not sign कि माइनस k कट कर रहा है ये प्लस c कट कर रहा है, नहीं, हमको क्या लिखना है magnitude of vertical intersection divided by the magnitude of horizontal intersection that is c by k। मैंने यहाँ पे कोई साइन नहीं लिया है कि c पॉजिटिव है k नेगेटिव है, नो, ओनली मैग्नीट्यूड दैट इज पॉजिटिव साइन लिया मैंने। साइन हम पहले डिसाइड कर चुके हैं, लेस देन 90 मोर देन 90 साइन हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं। ठीक है, तो ये एक छोटी सी ट्रिक है, इसको ध्यान रख सकते हैं आप लोग, इसको फॉलो करिए और इस ट्रिक से हम लोग क्या करेंगे जल्दी से बताएंगे इन दोनों लाइन की इक्वेशन क्या है। ठीक है, तो मैं पहले काम करते हैं, पहले यहाँ पर लाइन की क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर बात करेंगे। ओके, सबसे पहला पॉइंट, सो एफ ऑफ टी दिस इज योर वाई एक्सिस एंड टाइम स्मॉल टी दिस इज योर एक्स एक्सिस। तो जहां मुझको वाई लिखना है वहां मैं लिखूंगा एफ ऑफ टी और जहां मुझको एक्स लिखना है वहां लिखूंगा मैं स्मॉल टी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए जल्दी से देखें। तो ये जो आपके पास लाइन है नेगेटिव साइड में, इसकी इक्वेशन क्या होगी, देखिए इसकी इक्वेशन क्या होगी, y दैट इज f ऑफ t इज इक्वल टू, नाउ सबसे पहले क्या लिखना है हमें, m का साइन क्या है, स्लोप का साइन क्या है। तो देखिए ये एंगल कैसा है हमारा, मोर देन 90 लेस देन 90, इट इज लेस देन 90, इट मींस स्लोप का जो एंगल है वो है पॉजिटिव। उसके बाद स्लोप की वैल्यू क्या है, तो मैंने क्या बताया था आपको, वर्टिकल लेंथ मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल लेंथ मैग्नीट्यूड, नॉट नेगेटिव और पॉजिटिव, नो, ओनली मैग्नीट्यूड। So vertical is 1
डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल मैग्नीट्यूड इज t, और साइन कैसा हो गया पॉजिटिव. सो दिस इज योर स्लोप इनटू x. x क्या हमारा टाइम एक्सिस स्मॉल t प्लस इंटरसेप्ट. इंटरसेप्ट कितना हमारा c इज 1, सो इट इज 1. सो फॉर दिस लाइन, फॉर दिस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन इज 1 अपॉन कैपिटल T इंटू स्मॉल t प्लस 1. ठीक, तो साइन के लिए मैंने यहाँ पे दिखा हुआ है. मैं थोड़ा सा इसको और प्रॉपर लिख लेता हूँ यहाँ पे. इसको हटा देता हूँ मैं ताकि ज़्यादा क्लियर समझ में आए. ठीक है. नाउ फॉर दिस वन सेकंड के लिए बात करें. सो इसके लिए अगर आप इक्वेशन लिखना चाहो तो आप देख सकते हो यहाँ पे. ओके, स्लोप का साइन क्या होगा? इट इज मोर देन 90, सो नेगेटिव. नाउ स्लोप क्या होगी? वर्टिकल लेंथ डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल लेंथ 1 अपॉन कैपिटल T इंटू x. x इज स्मॉल t प्लस इंटरसेप्ट, अगेन पॉजिटिव इंटरसेप्ट, सो प्लस 1. So this is the mathematical representation of this triangular pulse. कैसे किया हमने? ये सब चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं. तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे रफ करके इसको लिख दूँ. Let me rough this first. तो क्या करते हैं यहाँ पे लिखते हैं इसको हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में. देखिए कैसे लिख रहा हूँ मैं. From minus t to 0, equation of this straight line is this one, 1 upon capital T plus 1. कहाँ से कहाँ तक है ये? From minus t to 0. ठीक है. Now from 0 to plus t for this range, equation of this straight line, this one, राइट. इक्वलिटी आप किसी एक जगह लगा लीजिए, चाहे यहाँ लगा लीजिए इक्वलिटी, चाहे यहाँ लगाइए. और आपको यहाँ लगाना है तो आप इसको यहाँ से हटाइए, यहाँ लगा दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं आने वाला. बट कहीं भी इक्वलिटी लगा सकते हैं आप. इन रेस्ट अदर पार्ट इट इज 0, अदरवाइज इट इज 0. ठीक है. चलो अच्छा, अब ये तो बहुत बेसिक है. मतलब ये तो इस तरीके से है जैसे कि 12th में पढ़ रहे हैं हम लोग. बट हम लोग क्या है, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं. थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं. मतलब हमने 12th पास कर लिए है, हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं? IIT JEE. तो IIT JEE की तैयारी में हम लोग बहुत सारे टर्म देखते थे, बहुत सारी चीज़ें थी. लाइक सिग्नम था, मॉडुलस था. तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो मॉडुलस टर्म था जो हमने पढ़ा था, जो अब 12th में पढ़ते हैं हम लोग ऑफकोर्स. तो जो मॉडुलस है उसके बारे में बात करते हैं कि मॉडुलस क्या है और किस तरीके से आप लोग मॉड की हेल्प लेके ये जो मैंने फ्रॉम माइनस टी टू प्लस टी दो स्ट्रेट लाइन को डिफाइन किया है, इनको मैं कंबाइन करूंगा और एक सिंगल लाइन के फॉर्म में इसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा. ठीक है. तो हम लोग वही काम करना है. देखते हैं कैसे मॉड का करते हैं. सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जल्दी से एक छोटा सा क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि मॉड कैसे काम करता है, मॉड को हम लोग लिखते कैसे हैं. तो मैं काम करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ. ओके, लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि मॉड ऑफ टी लिखा कैसे जाता है. इसको लिखने का तरीका बताता हूँ मैं आपको. फॉर एग्जाम्पल, इफ सपोज लेट स्मॉल टी इज -2, तो -2 का मॉड क्या होगा? -2 का मॉड को हम लोग कैसे लिखते हैं? आपको पता है कि किसी भी नंबर को अगर आप मॉड लगाते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो में से कैसा आता है? पॉजिटिव. क्लियर? देखिए कैसे आ रहा है पॉजिटिव. नंबर है -2, मॉड लगाया, इसका मतलब क्या आ रहा है? पॉजिटिव आना चाहिए, मतलब +2 आना चाहिए. तो एक्चुअल में कैसे आया होगा +2? आपने नंबर के बाहर क्या लगा दिया होगा? एक माइनस का साइन, तभी तो क्या आया होगा? +2 आया. ठीक है. अच्छा, लेट सपोज नंबर इज +2. नाउ इट इज ऑलरेडी पॉजिटिव और मॉड का रिजल्ट क्या होता है? पॉजिटिव होता है. इसका मतलब बाहर कोई नेगेटिव साइन लगाने की आपको नीड ही नहीं है. आप एज इट इज इसको रख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं. इट मीन्स मॉड के अंदर अगर कोई नेगेटिव है आपके पास नंबर, तो
तो अगर आपको उसके मॉड के रिजल्टेंट की फॉर्म में लिखना है तो आपको एक बाहर माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। और अगर आपके पास मॉड के अंदर जो नंबर है वो पॉजिटिव है तो आपको क्या करना है, आपको उसको एज इट इज प्लग कर देना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, इफ़ t इज़ लेस देन 0, ठीक है, इफ़ t इज़ लेस देन 0 तो आप क्या लिखेंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल t इज़ -2, इट इज़ लेस देन 0 नेगेटिव, तो आपको क्या करना है, बाहर एक साइन लगाना है माइनस का, इट इज़ -t। इफ़ t इज़ ग्रेटर देन 0 लाइक दिस, तो क्या करना है, आपको बाहर कोई नेगेटिव साइन नहीं लगाना है, एज इट इज़, सो इट इज़ +t। तो ये हमारे पास क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है मॉड ऑफ टी को लिखने का तरीका। तो इसकी हेल्प लेनी है आपको, और इसकी हेल्प से आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके एक सिंगल लाइन के फॉर्म में लिखना है। चलिए देखें कैसे लिखते हैं। 1 सेकेंड, मुझे थोड़ा सा रफ कर लीजिए इसको। सो पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं रफ कर दूंगा इसको। देखें कैसे लिख रहा हूँ मैं, और कहाँ से कहाँ तक, फॉर दिस होल रेंज -t to +t। सो फ्रॉम -t to +T कंबाइंड इक्वेशन देखिए क्या हो सकती है, mod of small t +1 -1 upon capital T mod of small t +1। देखिए कैसे समझते हैं थोड़ा सा, देखिए फॉर दिस रेंज t कैसा है हमारे पास, स्मॉल t कैसा है, नेगेटिव है, t लेस देन 0, t ग्रेटर देन 0। सो फॉर दिस रेंज t इज लेस देन 0 एंड व्हेन t इज लेस देन 0 तो मॉड ऑफ t को हम लोग कैसे ओपन करते हैं, t को कैसे लिखेंगे हम लोग, -t। देखिए फ्रॉम -t to 0 t इज नेगेटिव, सो आपको इस मॉड ऑफ t को कैसे लिखना है, मॉड ऑफ t को लिखना है आपको -t। सो -t माइनस माइनस प्लस, सो इट बिकम्स 1 अपॉन कैपिटल T इंटू स्मॉल t। देखिए यही लिखा है 1 अपॉन कैपिटल T इंटू स्मॉल t, सेम हो जाएगा फॉर दिस रेंज एंड 1 इंटरसेप्ट एज इट इज। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें फॉर दिस रेंज फ्रॉम 0 to +t, फ्रॉम 0 to +t क्या इक्वेशन थी, ये इक्वेशन थी हमारे पास। ओके, सो फ्रॉम 0 to +t जो आपके पास स्मॉल t है वो कैसा है, पॉजिटिव। देख सकते हो फॉर दिस रेंज पॉजिटिव है वैल्यू, और ये क्या है, नेगेटिव वैल्यू है। सो फॉर दिस रेंज t इज पॉजिटिव एंड व्हेन t इज पॉजिटिव देन मॉड ऑफ t को क्या लिखते हैं आप, +t। इट मीन्स यहाँ पे मॉड ऑफ t को लिखेंगे हम लोग +t, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन कैपिटल T इंटू स्मॉल t, अगेन सेम -1 अपॉन कैपिटल T इंटू स्मॉल t एंड इंटरसेप्ट एज इट इज, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल इक्वेशन मॉडुलस की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो एक ट्रायंगुलर पल्स को। इसको याद करिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बेसिक है, इसको नहीं याद करना चाहिए आपको, क्योंकि एग्जाम में वो ये लिख के दे देगा और कहेगा कुछ सॉल्व कराने के लिए लाप्लास निकालो, जेड निकालो, फोरियर निकालो। तो आपको पहले तो पता होना चाहिए है क्या, ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है दिस ट्रायंगुलर पल्स फ्रॉम कैपिटल T to कैपिटल T एंड द पीक वैल्यू इज 1, इसके बारे में बात चल रही है। तो ये हमारे पास अभी हमने बात की, आज हमने दो एलिमेंट्री सिग्नल, एक हमारे पास है गेट सिग्नल और रेक्टेंगुलर सिग्नल, और दूसरा हमारा क्या है, ट्रायंगुलर पल्स और ट्रायंगुलर सिग्नल। तो किस तरह से आप उनको ग्राफिकली बताएंगे और किस तरीके से आप उनको मैथमेटिकली बताएंगे, इसको हमने डिस्कस किया। ठीक है, चलिए अगले लेक्चर में लोग बात करते हैं यूनिट इम्पल्स सिग्नल के बारे में, और यूनिट इम्पल्स सिग्नल के बारे में, और यूनिट स्टेप सिग्नल के बारे में, और एज वेल हम लोग बात करते हैं एक्सपोनेंशियल सिग्नल के बारे में, एंड ऑल्सो हम लोग सैम्पलिंग और सिंक इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू। एंड अगेन पढ़ते रहिए इसको, ये बहुत ही बेसिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड ध्यान से पढ़िए इसको आप लोग, और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रिवाइज करिए। ओके, थैंक यू, वेलकम।